बहुत बहुत वेलकम। मैं सुमन जुड़ चुका हूँ आपके साथ और करने जा रहा हूँ डिस्कशन अयस्क के साधन की रासायनिक विधि में। आज हम लोग पढ़ेंगे स्मेल्टिंग, है ना, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कैल्सिनेशन के बारे में। किसके बारे में बाबू? कैल्सिनेशन के बारे में, है ना। पीछे के क्लास में आपने देखा है, इससे पहले हमने डिस्कस किया है, पढ़ा भी है लीचिंग के बारे में। लीचिंग को हिंदी में हम लोग कहते हैं निक्षालन। क्या बोलते हैं आप लोग जरा बताइए? क्या बोलते हैं? निक्षालन बोलते हैं। निक्षालन अयस्क के सामरण की वैसी रासायनिक विधि होती है जो इस बात पर निर्भर करती है कि अयस्क के जो कण होते हैं वो विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ में, सॉल्वेंट में, घोलक में, रिएजेंट में या विकर्मक में घुलनशील होते हैं, जबकि अशुद्धि नहीं होती है ना। तो उसमें हमने आपको एग्जांपल भी बताया था बॉक्साइट का लीचिंग ऑफ बॉक्साइट, जिससे हमें एल्यूमिना प्राप्त हुआ था, है ना। तो चलिए हम उस पॉइंट से थोड़ा सा मूव करते हैं आगे और आपको हम लेके चलते हैं, ठीक ना, कैल्सिनेशन की दुनिया में। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है कैल्सिनेशन। क्या बोलेंगे बाबू? कैल्सिनेशन, है ना। कैल्सिनेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं निस्तापन। सबसे पहले तो जानिए कैल्सिनेशन से पहले, ठीक ना, हमने क्या किया? हमने भौतिक सांद्रण के द्वारा अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि थी उसको हमने दूर किया था ना। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? That's great। क्या बोलते हैं बाबू? अयस्क का सांद्रण कहते हैं, है ना। Impurities present with ore, that is called gain or matrix, and process through which it is removed, that is called concentration of ore। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अब हमें जैसे बोलेंगे चावल और भात, दोनों में क्या अंतर है बताइए? What is difference between चावल and भात? बताओ भाई बताओ, है ना। किसी को पता हो ना हो, बिहारी को तो पक्का पता हो, है ना, क्योंकि चावल खाने में सबसे आगे रहते हैं। तो बताइए जल्दी में चावल और भात में क्या अंतर है? यस, चावल जो है, चावल कच्चा रहता है ना, ये कच्चा है, मतलब ये अनकुक्ड है, और भात जो ये कुक्ड है, क्योंकि पकाया हुआ है। तो जब भात आपके प्लेट में आ जाए, ठीक है ना, तब हम इसे क्या बोलेंगे? भात, यानी पका हुआ चावल, सिझा हुआ चावल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और इससे ही हम यहाँ बात करेंगे अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हमने दूर कर दिया भौतिक विधि के द्वारा। अब हमें जो अयस्क प्राप्त हुआ है that would be called concentrated ore। सेट किया दिमाग में? कैसा ore? concentrated ore, हिंदी में सांद्रित अयस्क। सांद्रित अयस्क, राइट। तो देखिए कैल्सिनेशन जो है, निस्तापन जो है, ठीक है ना, सांद्रित अयस्क से मतलब अशुद्धि उसमें से निकाल दिए, फिर भी भौतिक विधि के द्वारा हमने अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि थी उसको तो दूर कर दिया। इसके बावजूद भी कुछ ऐसी अशुद्धि है जो गर्म करने के पश्चात ही उड़ सकती है ना। क्या करेंगे? उसको गर्म करेंगे, जो वोलेटाइल होती है, वोलेटाइल मींस वाष्पशील होती है। अब जैसे उसमें सल्फर होगा तो गर्म करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बन करके गैस बन के उड़ जाएगी। फास्फोरस होगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बन के उड़ जाएगी। सपोज दैट उसमें नमी बहुत ज्यादा है, गर्म करेंगे तो नमी क्या होगा? भाप बन के उड़ जाएगा। अब जैसे कार्बोनेट वाला होगा, उसको गर्म करेंगे तो वो टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगी और गैस बन के उड़ जाएगी। तो समझ में आ रहा है आपको? तो कैल्सिनेशन खास करके किस प्रकार के अयस्क के लिए सांद्रित किया जाता है, रासायनिक विधि है ये, तो मैं आपको बताऊंगी। इसका कैल्सिनेशन के द्वारा ऐसे भी देखिए पकड़ने का तरीका, इसमें सी लगा हुआ है, ठीक है ना। कैल्सिनेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर और ऑलमोस्ट फॉर कार्बोनेटेड ओर। किसके लिए? कार्बोनेटेड, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार मारेंगे और लिखेंगे इट इज एप्लीकेबल फॉर carbonated and hydrated ore।
निस्तापन द्वारा या निस्तापन है ना, कार्बोनेट, निस्तापन कार्बोनेट वाले अयस्क तथा हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड समझते हैं जिसमें जल होता है, हाइड्रेटेड वाले अयस्क के लिए है ना, के लिए लागू होता है या एप्लीकेबल है, कार्य करती है। अब इसमें होता क्या है ना, प्रोसेस को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप बताइए सबसे पहले आपके पास क्या है? सांद्रित अयस्क। सांद्रित अयस्क है ना, वैसा अयस्क जिसका सांद्रण हो चुका है, कंसंट्रेशन हो चुका है, उसे हम क्या कहते हैं? सांद्रित अयस्क। सांद्रित अयस्क कहते हैं, राइट। वैसा चावल जो ऑलरेडी पक चुका है उसे हम क्या कहते हैं? भात कहते हैं। वैसा नहीं ना, सेम ऐसे हम बोलेंगे। तो चलिए हम लोग करते क्या है, लेंगे हम लोग कंसंट्रेटेड ओर। सबसे पहले इसे छोटे फॉर्म में हम आपको दिखाते हैं। दिस इज कंसंट्रेटेड ओर, इसे हम लोग बोलेंगे सांद्रित अयस्क। क्या बोलेंगे बबुआ? सांद्रित अयस्क। इस सांद्रित अयस्क को देखिए जरा ध्यान से। इन एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में? तो हवा की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में या कम हवा की उपस्थिति में, दो बात बोल रहे हैं। हवा की तो अनुपस्थिति कर दीजिए, इन एब्सेंस ऑफ एयर, अदरवाइज लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। समझ में आई बात? बहुत कम हवा होना चाहिए, है ना। तो बोलेंगे सांद्रित अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में या बहुत कम हवा की उपस्थिति में इनके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। कितना पे गर्म करेंगे बताइए? गलनांक से कम ताप पर। गलनांक समझते हैं आप लोग? यस सर। That's called melting point. The minimum temperature at which any solid starts converting into liquid, that is called melting point. वो न्यूनतम ताप जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदलना शुरू करता है। तो क्या करिएगा? इतना गर्म करिएगा, ठीक है ना, इतना गर्म करिएगा कि पिघल जाए, कि नहीं पिघले? नहीं पिघले। नहीं पिघले, यानी पिघलाना नहीं है, ठीक है ना। पिघलाने से पहले की स्थिति की बात कर रहे हैं। हम इसे क्या करेंगे? इट इज हीटेड। तो गर्म करने का चिन्ह ये है एंथैल्पी का। इट इज हीटेड, माइनस, माइनस का मतलब क्या? बिलो, बिलो मींस नीचे, एमपी, ठीक है ना। लैंग्वेज में हम ये लिखा देंगे, सांद्रित अयस्क को, ठीक है ना, गलनांक से कम ताप पर, और हम यहाँ लिखते हैं माइनस एयर। समझ में आई बात? यस सर। माइनस एयर मैंने हवा की अनुपस्थिति में, हवा की अनुपस्थिति में, यस राइट। या हम ये भी लिख सकते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, मतलब बहुत कम हवा की उपस्थिति में, मतलब नाम मात्र का हवा रहना चाहिए, अगर होगा भी, ठीक है ना। तो चलिए माइनस एयर का मतलब हो गया हवा की अनुपस्थिति। लैंग्वेज तो हम लोग लिखेंगे ही, माइनस एमपी मीन्स गलनांक से कम ताप पर, इसका मतलब गर्म करना, है ना। देखिए लैंग्वेज स्पष्ट है। जब सांद्रित अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में या कम हवा की उपस्थिति में इनके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है, तो हमें प्राप्त होता है मेटल ऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है बाबू? मेटल ऑक्साइड, हिंदी में धात्विक ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड या धातु के ऑक्साइड, ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे, ठीक ना, इम्प्यूरिटी गैस के रूप में प्राप्त होती है जो उड़ जाती है, वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज। यहाँ लिख देंगे वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज, हिंदी में लिखेंगे
वाष्पशील अशुद्धि, ये क्या होगा? गैस बन के उड़ जाएगी। अब इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर मैं इसका लैंग्वेज आपको लिखा देता हूं। लिख लीजिए फटाफट बाबू। लिखिए फटाफट। यहाँ पे लिखे हैं conversion of concentrated ore into metal oxide in absence of air and it is heated below their melting point. Such process is called calcination. हिंदी में अगर बोले तो बोलना पड़ेगा सांद्रित अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में जब गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है तो यह धातु ऑक्साइड में बदल जाती है। क्या चीज बदल जाती है? धातु ऑक्साइड में बदल जाती है। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? निस्तापन कहते हैं। ठीक है ना? तो निस्तापन में क्या होता है? हवा की जरूरत पड़ती है कि हवा की जरूरत नहीं पड़ती है? बोलिए, नहीं पड़ती है। इन प्रेजेंस ऑफ एयर अदरवाइज इन एब्सेंस ऑफ एयर, In absence of air. क्या एब्सेंस ऑफ एयर? ओके, ध्यान दीजिए, जब सांद्रित अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में या बहुत कम हवा की उपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है। इस घटना को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। निस्तापन कहते हैं, है ना? और शुरू में आपको बताया गया कि निस्तापन की जो घटना है, क्रिया है, मुख्य रूप से किस प्रकार के अयस्क के लिए लागू होता है? आप लोग से जानना चाहते हैं सांद्रित अयस्क से, किस प्रकार के अयस्क से? हाँ जी, कार्बोनेटेड अयस्क। सांद्रित अयस्क तो सबके लिए चलेगा, वो नहीं पूछ रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि किस प्रकार का, कौन टाइप का ओर होना चाहिए, अयस्क होना चाहिए? बस ये तो बात की आपसे। कार्बोनेट वाला या हाइड्रेटेड वाला, जलीय वाला, जल वाला, है ना? तो चलिए पहले लिखिए परिभाषा, लिखिए द प्रोसेस ऑफ conversion of concentrated ore into metal oxide by heating below their melting point in absence of air or limited supply of air, is called calcination. अब आप इसे हिंदी में समझिए बढ़िया से, ठीक ना? सांद्रित अयस्क को गलनांक से कम ताप पर हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने से धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है। इस घटना को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। देखिए, सांद्रित अयस्क को
हवा की अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर शांतित है इसको हवा की अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करने पर गलनांक से कम ताप पर गर्म करने पर धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है ना, जिसे निस्तापन कहते हैं, या इस क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। एक बार देखा जाए जो लिखा है आपने, शांतित गैस को हवा की अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करने पर धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं, या इस क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। कोई परेशानी है ना? अब चलिए फटाफट हम लोग एग्जांपल को देखते हैं। आपको शुरू में ही बताया गया है ना कि कैल्सिनेशन में क्या लगा हुआ है? सी। थोड़ा सा पकड़िए, किस प्रकार के अयस्क के सांद्रण के लिए? बोलिए बोलिए। अभी जो आप देख रहे हैं ना अयस्क के सांद्रण की विधि, हमें बताइए ये भौतिक विधि है या रासायनिक विधि? रासायनिक विधि है। रासायनिक विधि है इसका मतलब पक्का है वहाँ कोई कोई अभिक्रिया होगी। अब भौतिक विधि में क्या होता था? क्रिया नहीं होती थी। आप में से हम किसी से जानना चाहते हैं, खड़े होकर के बताएंगे, ठीक ना, कि अयस्क के सांद्रण की भौतिक विधि में मुख्य रूप से क्या होता था, ठीक ना? जो बोलना चाहते खड़े हो सकते हैं। इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता। बोलिए। इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता था। रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता था। अच्छा चलिए ठीक है, एक बार बताया। आप बोलो बाबू। एस के ठोस हाँ, तो फिजिकल में क्या बोल रहे हैं? नहीं होती थी। वो तो सेम दोनों बातें, एक ही बात बताया दोनों ने, ठीक ना? फिजिकल कंसंट्रेशन, भौतिक सांद्रण बोलते हैं ना, क्या और किसी को बोलना है? बोलिए। आ रहे हैं लोड करके। यस मतलब सबका फोकस इसी पे है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, यही बोलना चाह रहे हैं ना? चलिए इधर मूव कीजिए, ठीक है ना? आपसे हम जानना चाह रहे हैं, डरना नहीं है। अरे भैया उनको देख के बोलो इधर, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो फिर होता क्या? हाँ, भौतिक परिवर्तन होता है। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि इसमें भौतिक परिवर्तन होता है, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। मतलब सब बातें गोल गोल घूम करके वहीं पहुंच रहा है ना? आप बताइए, आप खड़ा हुए थे ना, वही बोलना है। Anybody he or she is having so different answer? किसी का इसमें से अलग उत्तर है, कुछ अलग बताना चाहते हैं? चलिए, जब आप नहीं जवाब देना चाहते तो मैं ही आपको बता देता हूँ। वो तो बात सही है, भौतिक सांद्रण की विधि अगर है तो भैया रासायनिक विधि तो नहीं होगा, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। लेकिन भौतिक क्रिया जो होती है उसको तो आप स्पष्ट करोगे ना? भौतिक सांद्रण में, ठीक है ना, मैकेनिकल प्रोसेस किया जाता है, यांत्रिक विधि का इस्तेमाल किया जाता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। जैसे हमने हथौड़ी का इस्तेमाल किया था, अयस्क लिया था, उसे हमने बाय हैमरिंग, ओके, इट वाज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ग्रेनुलर फॉर्म। हथौड़ी से तोड़ के उसको हमने तोड़ करके क्या क्या छोटा-छोटा टुकड़ा बना लिया था ना, तभी तो हम उसको बोलेंगे भौतिक विधि। फिर हम उसमें से क्या था, आंख से देखा, कुछ अशुद्धि दिख रही है तो उंगली की सहायता से, हाथ से हम उसको क्या कर सकते हैं, चूड़ करके फेंक सकते हैं बाहर, कर सकते हैं ना? ओके, फिर हमने क्या किया था, बाय द हेल्प ऑफ क्रशर मशीन, ओके, ग्रेनुलर फॉर्म ऑफ ओर वाज कन्वर्टेड इनटू फाइन पाउडर। अयस्क के जो छोटे-छोटे टुकड़े हैं उनको हमने क्रशर मशीन की सहायता से क्या चीज में बदल दिया?
मोहिनी चूर्ण में बदल दिया। क्या रासायनिक अभिक्रिया हुई? कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ, केवल सरफेस एरिया बढ़ गया। पहले वो टुकड़ा के रूप में था, अब क्या हुआ? पाउडर बन गया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो आपको बताना चाहिए था। भौतिक क्रिया बोल रहे हैं, ठीक है, व्हाट डू मीन बाय भौतिक क्रिया, व्हाट फिजिकल प्रोसेस, कुछ तो बताओगे भाई। यस, तो मुझे लगता है समझ में आ गया ना आप लोगों को। जब भौतिक क्रिया कहते हैं बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। हाथ का, पैर का, मशीन का, कुछ ना कुछ हम अपना क्या करेंगे वहां पे? मैकेनिकल प्रोसेस करेंगे, यांत्रिक विधि का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना। चलिए फिर हम आपको लेकर के चलते हैं कहाँ? कैल्सिनेशन की ओर, है ना। कैल्सिनेशन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? निस्तापन। तो निस्तापन हम लोग बोलेंगे अयस्क के सांद्रण की रासायनिक विधि, जिसमें सांद्रित अयस्क को गलनांक से कम ताप पर हवा की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है। समझ में आ गया? कोई परेशानी आप में से? चलिए लड़कियों में से कोई बोलना चाहेंगे, बताइए, ठीक ना। निस्तापन किसे कहते हैं? बोलिए, चलिए आप बोलो। सांद्रित अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करने पर धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है, जिसे निस्तापन। ओके, बिल्कुल सही है। सांद्रित अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर जब गर्म किया जाता है तो क्या मिलता है? क्या मिलता है ना? ओके, आप बताइए। सांद्रित अयस्क को अगर उसके गलनांक से कम ताप पर हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस विधि को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। कोई सा गलती से विस्थापन तो नहीं समझ में आ रहा? हाँ जी, बिल्कुल नहीं, दैट वाज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, उसे हम विस्थापन बोलते हैं। चलिए, ये समझ में आ गया ना। अब आपकी अगर इजाजत हो तो हम फटाफट क्या करें, एग्जांपल ले लें। सही है? तैयार हैं? चलिए, तो मैं भी तैयार हूँ, ठीक ना। अभी यहाँ लिख देता हूँ फटाफट एग्जांपल। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एग्जांपल का डोलोमाइट से। डोलोमाइट लिखो। डोलोमाइट क्या होगा देख लो। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट एक साथ होते हैं, इसे हम बोलते हैं डोलोमाइट। बहुत अच्छा है ना? CaCO3 MgCO3 बहुत आसान है। दिस इज डोलोमाइट। अब इसे हम क्या करेंगे आप बताइए? गर्म करेंगे। कितना गर्म करेंगे? मेल्टिंग पॉइंट से कम। वेरी गुड। इसे हम गर्म करेंगे गलनांक से कम ताप पे, तो सो इट इज हीटेड बिलो मेल्टिंग पॉइंट। माइनस का मतलब कम और MP का मतलब गलनांक। और हवा रखेंगे कि नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ? माइनस एयर, हवा की अनुपस्थिति में। अब देखिए, जैसे गर्म करेंगे क्रैकिंग की प्रोसेस होगी, ये टूट जाएगा, ठीक ना। हवा देने पे फिर ये नहीं टूटेगी, ध्यान रखिएगा। तो हवा की उपस्थिति में ये क्या होगा? टूट जाएगा। CaO प्लस CO2। तो क्या क्या बनेगा? देखिए, CaO, इसे बनेंगे क्विकलाइन, है ना, कली चूना बोलते हैं इसे हम लोग, CaO। और MgCO3 टूट जाएगा, MgO। तो दो आपका देखिए एक साथ आपको दो धातु के ऑक्साइड मिल गए। अब प्लस कौन चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस बन करके क्या होगा? उड़ जाएगा। देखा आपने? तो फर्स्ट एग्जांपल हमने क्या लिया था? डोलोमाइट। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं एक और छोटा सा एग्जांपल। सिंगल हम ले रहे हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन चूना पत्थर। ये क्या है? चूना पत्थर। हमने चूना पत्थर को क्या किया? हवा की अनुपस्थिति में बबुआ गलनांक से कम ताप पर गर्म किया, है ना, हवा की अनुपस्थिति में। तो देखो ये क्या चीज बदल जाएगा? CaO प्लस CO2। CaO प्लस CO2। कोई परेशानी है ना? लिखिए इसको। आपने लिमोनाइट का नाम सुना है? Fe2O3 and 3H2O। इसे हम बोलते हैं लिमोनाइट। क्या बोलते हैं बबुआ? लिमोनाइट। जैसे हीमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, लोहा का अयस्क, आयरन का अयस्क, उसी प्रकार से यहाँ पे एक अयस्क है जिसका नाम है लिमोनाइट। तो चलिए इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे लिमोनाइट।
एक साथ आपको हिंदी, अंग्रेजी और ठेठी एकदम शुद्ध बिहारी स्टाइल में आपको मिल रहा है। आप अभी देख रहे हैं टारगेट के लाइव चैनल पे सुमन के साथ, और हमारे साथ जो व्यूअर्स हैं, जरा सा व्यूअर्स को भी दिखा दीजिए भाई, ठीक है ना? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? मस्ती है, मस्ती बढ़िया है। ओके चलिए, बहुत बढ़िया है ना। बेस्ट विशेष, बहुत बहुत शुभकामना। चोर चांद की बहुत बहुत शुभकामना। अच्छा कल है तो कल का आज में एडवांस में देते हैं ना, नहीं ज्यादा खाइएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब इधर देखिए ध्यान से, लिमोनाइड को लोग क्या करेंगे? गर्म करेंगे, है ना? गलना से कम तापमान, तो क्या होगा? Fe2O3 प्लस, ठीक है ना? पानी भाप बन के उड़ जाएगा, H2O। देखा आपने? अच्छा नहीं लिखिए पूरा, लिमोनाइट। चलिए जल्दी करिए इसको। कोई परेशानी? तो निस्तापन समझ में आप लोग आ गया? जल्दी में एक बार हम लोग प्रैक्टिस कर लें। निस्तापन अयस्क के सांद्रण की वैसी रासायनिक विधि है जिसमें सांद्रित अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में गलनांक से ताप के गलनांक से कम ताप पर जब गर्म किया जाता है तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है ना? आपने देखा यहाँ पे, जैसे हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी जगह हम मैग्नीशियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, है ना? इसे गर्म किया तो क्या हुआ? ये हवा की अनुपस्थिति में ये टूट गया। टूटने के बाद देखिए आपको क्या प्राप्त हुआ? धातु के ऑक्साइड, ठीक है ना? तो अगले क्लास में हम आपसे मिलेंगे और बात करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, जिसका नाम है, ठीक है ना, रोस्टिंग, हिंदी में जिसे हम लोग चारण बोलते हैं।